अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या है, हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स मीन कंपोनेंट्स ऑफ स्पीच, किसी भी कलाम के हिस्से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो ये भी एक स्पीच है, ठीक है। मैं आप लोगों से कलाम कर रही हूँ, ठीक है। तो इस कलाम के या बात करने के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ हिस्से होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेम देते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, ठीक है। फर्स्ट नाउन था, फिर प्रोनाउन था, ठीक है, फिर वर्ब था, एडजेक्टिव था, ठीक है। हम उन चारों को जो है वो ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन्होंने हमारी वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर देख सकते हैं और वहाँ से वो समझ सकते हैं। तो आज की हम जो है ये वीडियो, इसमें हम एडवर्ब पढ़ेंगे। अगर आप लोग जो है तरतीब वाइज पढ़ते आएंगे तो आप लोगों को जल्दी समझ आ जाएगा। तो पहले पीछे से जो प्रीवियस वीडियोस हैं, जो प्रीवियस हैं, पहले आप उनको समझ के आएँ तो देन ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो आ जाते हैं, हमारा आज का टॉपिक है एडवर्ब, ठीक है। अब पिछले में हमने पढ़ा वर्ब। तो वर्ब हमारे पास क्या था, हमारे पास एक एक्शन वर्ड था जो किसी भी किस्म के एक्शन को जो है शो करा रहा था। जैसे हमारे पास आ गया वॉकिंग, टॉकिंग, लाफिंग, रनिंग, ईटीसी, ठीक है। जो किसी भी टाइप के जो है या किसी भी काइंड के एक्शन को शो करा रहा होता था, ठीक है। अब एडवर्ब जो क्या है, 2 वर्ड्स हैं ये, एड प्लस वर्ब, यानी वर्ब में इजाफा, एडवर्ब। जिस तरह हम प्रीवियस एडजेक्टिव पढ़ के आए हैं कि एडजेक्टिव क्या करता था, वो नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा था या नाउन को क्वालिफाइड कर रहा होता था। तो जिस तरह हमने एडजेक्टिव का किया था तो सेम इसी तरह ये है। तो एडवर्ब यानी वर्ब में इजाफा, ठीक है। तो अब एडवर्ब क्या होंगे, एडवर्ब हमारे पास बेसिकली वो वर्ड होते हैं जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करते हैं, ठीक है, वर्ब को क्वालिफाइड करते हैं। सेम उसी तरह जिस तरह हमारे पास एडजेक्टिव जो है वो नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा था या नाउन को क्वालिफाइड कर रहा होता था, तो सेम हमारे पास एडवर्ब भी इसी तरह है, यानी ऐड जमा करना और वर्ब यानी वर्ब में इजाफा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को एडवर्ब की समझ आ गई होगी। एडवर्ब्स आर, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, are those words that qualified the verb, या फिर एडिशन इन वर्ब मीनिंग, या वर्ब के मीनिंग में इजाफा करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ही इज़ वॉकिंग स्लोली, ठीक है। ही इज़ वॉकिंग स्लोली, कि वो आराम से जो है चल रहा है। पहले हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंपल आ गया, ही इज़ वॉकिंग, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे वॉकिंग क्या है, वॉकिंग हमारे पास यहाँ पे वर्ब था, ठीक है। तो अब हमने एडवर्ब की बात की, तो जब हमने वॉकिंग के साथ आगे स्लोली लगा दिया तो ये हमारे पास एडवर्ब आ गया, ठीक है। ये वर्ब को जो है क्वालिफाइड कर रहा है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि वो चल तो रहा है कि आराम से चल रहा है। अगर हम सिंपल इस तरह लिख देते ही इज़ वॉकिंग तो इसका मतलब ये था कि वो चल रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आहिस्ता चल रहा है, तेज़ चल रहा है, ठीक है, वो किस तरह चल रहा है। लेकिन यूँ ही हमने आगे स्लोली लगा दिया तो इससे हमें पता चल गया कि वो आराम से चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये हमारे पास एडवर्ब आ जाता है। तो एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करते हैं। तो एडवर्ब हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा था इसका कॉन्सेप्ट जो है। तो इस तरह हमारा एडवर्ब जो है आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आता तो आप अगेन इसको देखें तो आप लोगों को ये समझ आ जाएगा। तो जिन्होंने प्रीवियस पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़े तो उनके लिए बेहतर ये है कि वो पहले पीछे से पढ़ के आएँ ताकि उन्हें जो है इजीली समझ आ सके इनकी भी, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।